की बोलो सब संतों की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, धीरे धीरे हम सबकी उम्र खत्म हो रही है, समय खत्म हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है। ऐसे अनमोल जीवन के बारे में जब कुछ समझने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, तो प्रभु की असीम दया समझना चाहिए, असीम कृपा समझना चाहिए। क्योंकि इस संसार में आकर के दुनिया में सभी लोग आते हैं और सभी संसार से जाते भी हैं, आने जाने का क्रम लगा रहता है, जो भी आया है वो जाए। लेकिन ये देख करके भी इस सच्चाई का ज्ञान किसी बिरले को हो पाता है, क्योंकि जब तक हम दुनिया में रहते हैं तब तक हमें ये समझ में नहीं आ पाता कि हमें जाना भी है। इस बात का ध्यान रहता नहीं, चूंकि माया की ऐसी भूल भुलैया है जिसमें बड़े बड़े होशियार, बुद्धिमान, चालाक उलझ जाते हैं और उसी दलदल में फंसे रह जाते हैं। कोई बिरला भाग्यशाली होता है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो महापुरुषों की वाणी को ध्यान देता है, गौर करता है, विचार करता है, और जो विचार करता है वह उस कीमत को संभाल पाता है। नहीं तो इस जीवन के राज को, रहस्य को समझना आसान काम नहीं, ये कठिन है। चूंकि ये माया की रचना ऐसी है, रचना ही कुछ ऐसी है कि जो असत्य है, जो छूट जाने वाला है, जो नाशवान है, वो सत्य जैसा लगता है। कैसा लगता है? सत्य जैसा। और जो सही में सत्य है उस पर मनुष्य को भरोसा और विश्वास हो पाता नहीं। जैसे आप लोग सुनते हैं कि जब पांडवों ने अपनी राजधानी बसाया, इंद्रप्रस्थ नाम रखा, तो उस राजधानी की व्यवस्था थी, इतना सुंदर बनाया गया, इतना चमकाया गया कि जहां पर स्थल है, जमीन है, वो जल जैसा लगता है, ऐसी चमक उसके अंदर थी। और जो जल सही में है वो स्थल जैसा लगता है। तो सही में इंद्रप्रस्थ, ये संसार ही इंद्रप्रस्थ है। क्या ये दुनिया ही इंद्रप्रस्थ है बंधु? जहां हमारी इंद्रियां प्रस्थान करती हैं, क्या करती हैं? इंद्रियां हमारे विचरण करती हैं, उसी को इंद्रप्रस्थ कहकर पुकारा गया। और इस इंद्रप्रस्थ में जैसे दुर्योधन उस इंद्रप्रस्थ में गया था बंधु, तो उस महल को देखने के लिए, तो जहां पर जमीन है, स्थल है, वो कैसा लग रहा है? जल जैसे, पानी भरा हुआ है। तो कपड़े उठाकर चल रहा है, भीग ना जाए कपड़े। आप भी कहीं पानी आता उठा करते, तो जब है जमीन लेकिन लग कैसा रहा है? जल जैसे, कपड़े उठाकर चल रहे हैं। और जब सही में जल आ गया, जल का स्थान आया, तो वो स्थल जैसा लग रहा है, जमीन जैसा लग रहा है। वहां कपड़ा छोड़ दिया और जमीन पर जैसे आराम से चलते हैं, पानी में तो लोग संभाल संभाल के चलते हैं, तो जमीन आगे एकदम कपड़े छोड़ दिया और एकदम आराम से जैसे चलने लगा, तो फटाक से पानी में गिर गया। इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। ऐसे हम इस संसार में आकर के जो सत्य है उसे
भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। वो जो असत्य है वही सत्य जैसा लगता है। ये दुनिया की जो रचना है, दुनिया में जो जो चीजें मिलती हैं वही सत्य लगती है। और सब महापुरुष कहते हैं कि संसार मिथ्या है, धोखा है, भ्रम है, कहते हैं। लेकिन उनकी बात क्या भरोसा करते हैं? भले उनकी पूजा कर ले, लेकिन उनकी बात पर मन भरोसा करता नहीं। अब जब भगवान शंकर ने समझाया कि उमा कहूं मैंने अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हे मैं अपना अनुभव में कहता हूं। अनुभव माने प्रैक्टिकल, जिसका हमें प्रायोगिक ज्ञान कर लिया है, प्रैक्टिकल कर लिया, अनुभव कर लिया है कि सत्य प्रभु है और सारा संसार क्या है? स्वप्न के समान दिखाई पड़ रहा है, गायब हो जाएगा, स्वप्न के समान है। शास्त्रों पढ़ा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, धोखा है। लेकिन इन बातों को पढ़ सुन लेने से क्या आपका मन स्वीकार कर लेता है? ये मन स्वीकार नहीं करता। ये तो सोचते कहते रहते हैं बंधु। मन को स्वीकार करेगा जब मन अनुभव कर लेगा। बिना अनुभव के, जैसे कोई भोजन की सामग्री आ जाए, अब आपने देख तो लिया, लेकिन आप क्या समझ गए कि मीठा है, नमकीन, खट्टा कैसा है? नमक है भी सही कि नहीं? कैसे जान पाते हैं? अनुभव करके जान पाते हैं। जब चखते हैं तो समझ जाते हैं कि कहते हैं इसमें नमक नहीं, या चाय में चीनी नहीं। चाय तो पहले सामने आए थे, पहले बोले थे कि चीनी नहीं है, पहले नहीं, कब बोले? जब उसको पी लिया, अनुभव कर लिया। अनुभव ही सत्य होता है, और अनुभव को ही आपकी आत्मा स्वीकार कर पाती है। कहा सुनी कि नहीं? कहने सुनने से तो कितनी कथाएं होती हैं, शास्त्र पुराण वेद लिखे गए। अगर इससे लोगों को समझ में आता तो फिर संत सदगुरु के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। महापुरुष समझाते हैं कि कहानी सुनने की है नहीं, और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। कहते ही कहने सुनने का विषय है नहीं। कितनी कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, सुनते रहते हैं लोग, लेकिन कहने सुनने का विषय है नहीं। कैसा विषय है? देखा देखी बात। देखा देखे मैंने प्रैक्टिकल, अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य जे गाँव ही सुनता, जो अनुभव गम्य है, जिस संत महापुरुष वेद कहते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुम भी अनुभव करो। दूसरों का अनुभव आपके काम आने वाला है, उससे शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका अनुभव आपके काम आएगा। जैसे दूसरा भोजन कर ले तो आपको खुराक नहीं मिलेगी, आप जो भोजन करेंगे वही आपको ताकत देगा। ऐसे अपना अनुभव, निज अनुभव जो होता है, वही हमें सही मंजिल पर पहुंचा पाता है। और जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, आप मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा देखा देख, कहानी सुनने की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। दूल्हा कहते हैं परमात्मा को, और दुल्हन कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा दुल्हन है और परमात्मा दूल्हा है। आप लोग भी आरती गाते हैं, भगवान को प्राणों का पति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणों का पति। कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं तुमती, ओम जय जगदीश हरे।
अभिलाषी है, जब तक उसका अनुभव नहीं कर पाता। दुनिया में शांति के लिए लोग पूजा पाठ, जप तप, व्रत उपवास, तीर्थ व्रत, दान पुण्य सब कुछ किया करते हैं, लेकिन उसके बाद भी शांति और संतुष्टि मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती है? महापुरुषों ने कहा कि जब तक पूजा पाठ है गुड़ियों जैसा खेल, और जब तक पिया परिचय नहीं तब तक संशय न मिले। कहते जब तक पूजा पाठ है गुड्डे गुड्डी का खेल है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो गुड्डे गुड्डी का खेल खेलते हैं। शादी विवाह भी गुड्डे गुड़ियों का होता है? छोटे छोटे बच्चे खाना भी बनाएंगे, घर मकान भी बनाएंगे, शादी विवाह होगा, है बारात भी है, सब होता है, गुड्डे गुड्डी के खेल। लेकिन जब तक, कब तक गुड्डे गुड्डी का खेल होता है? जब तक उनकी खुद की शादी नहीं हो जाती। जब शादी हो जाती तब जान जाते हैं गुड्डे गुड्डी का खेल क्या है। फिर अब गुड्डे गुड्डी के खेल से कोई मतलब नहीं। ऐसे कहते जब तक पूजा पाठ है गुड्डे जैसा खेल, गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जब तक पिया परिचय नहीं, जब तक प्राणों के पति से परिचय नहीं होता तब तक संशय न मेल, तब तक संशय बना रहता है, मिलन होता। वहां भी महापुरुषों ने अनुभव की ही बात कहा। क्या कहा? अनुभव। इसलिए सब महापुरुषों ने अनुभव पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? अब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने अनुभव का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? अनुभव का ज्ञान। वो समझा रहे थे, लेकिन जब अर्जुन जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, परम मित्र हैं, अथाह प्रेम करते हैं, उसके लिए भी अनुभव की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अनुभव की आवश्यकता है। तो हमारे आपके लिए भी अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि जिस मालिक ने हमें आपको ये रच कर इस संसार में भेजा है, उसके पीछे कुछ तो मकसद होगा, या वैसे भेज दिया बिना मतलब का? कुछ मतलब है कि नहीं? कि खेल में जिसने सारे जहां को रचा और कहा के भेजा, और मानो तो फंसना नहीं। क्या कहकर भेजा है? जिसने माया रची और जिसने आपको रचा, और क्या कहकर भेजा कि इस माया में फंसना नहीं। लेकिन माया ठगनी के फंदे में फंस ही गया है, और बाद में पछताने से क्या था? तो महापुरुष कहते हैं कि जिस मालिक ने सारे संसार को खेल में रच दिया, और क्या कहकर भेजा कि इसमें फंसना नहीं, लेकिन जीव आकर फंस जाता है। फंसने का मतलब ही अशांत होना, चिंतित। जो पक्षी होता है ना, पक्षी वो पिंजरे में फंस जाए या जाल में फंस जाए, तो जाल में कितने अच्छे अच्छे फल रख दो, हैं 56 व्यंजन रख दो, तो पक्षी जाल में खुश रहेगा? हैं वो खुश रहने वाला सारे फल, जो फल उसने कभी देखा ना हो, सब लाकर पिंजरे में रख दो या जाल में रख दो, पक्षी खुश हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बंधन में कोई खुश हो सकता नहीं। बंधन। ऐसे जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, वो माया रूपी शिकारी के जाल में फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है। जो पक्षी फंस जाता है, और फंसता कैसे है? ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फंसता है लोभ के चक्कर में। पक्षी किसके लिए फंसता है? लोभ के चक्कर में, कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हसमत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हसमत
ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। महापुरुष समझाते कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर, माया रूपी शिकारी है, कदम कदम पर जाल बिखेर रखा है। क्या बिखेर रखा है? जाल। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। अगर जाल में फंस गया तो जन्म जन्मांतर पछताता ही रहेगा। ये मौका जो उद्धार का था, कल्याण का था, शांति पाने का था, आनंद पाने का था, वो चूक जाएगा। फिर जन्म जन्मांतर जैसे जाल में जब पक्षी फंस जाता है तो फिर ही उड़ पाता है आकाश में। अब उसका स्वतंत्रता खत्म हो गई, आजादी खत्म हो गई, बंधन नहीं, बंधन। आपको जेल में डाल दिया जाए और खाने को अच्छे से व्यंजन दिया जाए तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगने वाला व्यंजन तो अच्छा है, लेकिन जान रहे हो कि जेल में फंसा हुआ, निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो कहते हैं कि माया रूपी शिकारी ने जाल बिखा रखा है और उसके नीचे दाने बिखेर रखा है। क्या बिखेर रखा है? दाने। तो दाने वो खिलाने के लिए है पक्षी को या फंसाने के लिए? किसके लिए? ये दयालु है बहुत बड़ा शिकारी, पक्षी भूखे होंगे लाओ खिलाओ, दयालु नहीं, वो मारने वाला है, काटने वाला है, कसाई है, बंधु। तो कहते हैं कि लोभ में दानों के मत पड़ना। दाने जो बिखेरे गए हैं ये फंसाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं। ऐसे जो संसार में दाने, ध्यान देना, संसार के दाने क्या हैं? जहां जहां मनुष्य फंसा हुआ वही दाना है। क्या है वही? चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो परिवार पुत्र हो, चाहे कार कोठी हो, चाहे बिल्डिंग इमारत, चाहे ऐशो आराम की सुख सुविधाएं हो, जितनी चीजें हैं महापुरुष कहते हैं कि ये दाने ही, ये तुम्हें मिलने वाले नहीं, मिलेंगे, कुछ मिलेगा इस दुनिया में, कुछ मिलता नहीं बंधु। कहते हैं फंसाने के लिए है, लोभ में दानों के मत पड़ना, इनके लोभ में मत पड़ जाना, नहीं तो एक बार जाल में फंस गए फिर दाने भी अच्छे लगने वाले नहीं। जब पक्षी आता है तो उसे जाल दिखाई पड़ता है कि दाना दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? जाल दिखाई पड़ता है। दाना जाल के नीचे रहता है, जाल ऊपर रहता है, लेकिन इतना लोभ में, इतना भूख लगी हुई है कि उस लोभ में उसे जाल नजर नहीं आता। क्या नजर आता? दाना। जाकर जल्दी से बैठ जाता है कि मीठे मीठे दाने लाओ खाऊं, और जब दाने पर जैसे बैठा, जाल का सिस्टम ऐसा रहता है, जाल में फंस जाता है। और जब जाल में फंस जाता है तो दाने खाने का मन कहेगा, है? अच्छा लगेगा दाना। जिस दाने के लोभ में आया था अब वो दाना उसे बेचैन करेगा। ध्यान दें, ऐसे दुनिया में आप जिन जिन चीजों के लोभ में जाकर फंसते हो, वो चीजें सुख देती हैं कि बेचैनी देती हैं? क्या देती हैं? वो टेंशन देती है, बेचैनी देती हैं, अशांति देती हैं। यही उसका प्रमाण है कि हम जाल में फंस गए। क्या हो गया जाल में? कोई कभी कभी आप कहानी सुनते हैं कबूतर और चित्रग्रीव। चित्रग्रीव कबूतरों का सरदार था, तो देख रहा है कि रोज शिकारी आता है और हमारे साथियों को जाल में फंसा कर लेकर चला जाता है, बेच देता है, फुकट पड़ जाते हैं, भोजन मिल जाते हैं। तो चित्रग्रीव को ज्ञान था, उसने सोचा कि लाओ अपने साथियों को समझा दें ताकि ये जाल में फंसे नहीं। सारी विद्या है। जैसे संत महापुरुष आते हैं
एक एक बातें समझाते हैं ताकि जीव माया के जाल में फंसे नहीं। उसने पढ़ाना शुरू किया कबूतरों को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत महापुरुष साथ पुराण क्यों उसके लिए गए? क्या लिखा होता है उसमें कि माया में फंस जाना कि ना फंसना? क्या लिखा होता है माया में? कोई तो पढ़ते हैं रामायण गीता भागवत, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कहता कि माया में फंस जाना, कहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? फंस जाते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं को पढ़ के फंस जाते हैं। बंधु ध्यान, तो सारे कबूतर रट लिए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। बंधु, जैसे रामायण गीता लोग याद कर लेते, हनुमान चालीसा याद कर लेते। हनुमान चालीसा याद है, लेकिन हनुमान चालीसा का मतलब पूछ लो नहीं जानते, नहीं समझ में। याद है वही रट्टू तोता रटे हुए, उसी को रट्टू तोता, इसीलिए रट्टू तोता नाम पड़ गया। तोता रट तो लेता है लेकिन उसका मतलब जानता नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा तोते भी राम राम बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? बोलो पट्टू राम राम, बोलो तोता राम राम, है बोलो मिट्टू राम राम। क्या बोलते हैं? मिट्टू, तोता, है पट्टू, कोई भी कहता है। राम राम उसे पढ़ाते हैं, लेकिन राम का मतलब जानता है कि नर के साथ सुआ हरि बोले और हरि प्रताप न जाने। राम बोल रहा है लेकिन उसे कोई मतलब, उसे पता नहीं राम क्या है, किसका नाम है, क्या है, तो बोलना है, सुन लिया बोल रहा है कि नर के साथ सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, और जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुनते यार। कभी जंगल में उड़ जाए तो फिर उसे सूरत नदी में क्या जप रहा था, क्या रट रहा। बंधु ध्यान, मतलब जानना चाहिए, कीमत समझनी चाहिए। माया क्या है, कैसे फंसाती है, कैसे हमें जाल से निकलना है, उस रास्ते को अपनाना चाहिए। खाली रटने से काम चलने वाला नहीं, लोग रटेगा और ये भूल है, समझ नहीं पाते। तो सारे कबूतर रट लिए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे। लेकिन रटे हुए हैं, रट्टू तोता है। अब सब जब पक्के परफेक्ट हो गए तो चित्रग्रीव संजोग से उसका सरदार जो था वो कहीं चला। अब शिकारी आया, कंधे पर जाकर रखकर, गर्मी का लू चल रहा था, घर से जंगल आते आते दोपहर हो गया, थक भी गया, लू भी लग रही। अब सुन रहा सारे तोते क्या बोल रहे हैं, सारे कबूतर क्या बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे। शिकारी तो सर पकड़ करके बैठ गया कि हमारा सारा बिजनेस व्यापार खत्म हो, बच्चे अब तो भूखों मर जाएंगे, यही बिजनेस था। क्योंकि अब सब पढ़े लिखे विद्वान बन गए, सारे कबूतर, सारे पक्षी पढ़े लिखे विद्वान। जिधर जा रहा है जंगल में, उधर यही सुनाई पड़ रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे, हमें फंसना नहीं। शिकारी पछताया, दुखी हुआ, लेकिन करता नहीं क्या। सोचा कि अब तुरंत घर लौटने से फायदा नहीं, क्योंकि लू अब होगा, अब गर्मी और तेज बढ़ गई है, शाम को फिर लौटेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। सोचा जो रुकना है तो लाओ, जाल लगा दे, दाना डाल दे, हो सकता है कि भूला भटका फंस जाए तो शाम को सब्जी उब्जी के लिए काट हो जाएगा, चलो बेचने के लिए नहीं बने। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जाल लगा दिया, दाने बिखेर दिया, अब निश्चिंत है कि फंसने वाले तो है नहीं, थोड़ा आराम ही कर लूं। आराम जब लेगा तो सो गया, नींद आ गई। अब सब कबूतर क्या गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसना नहीं है, हमें फंसना नहीं, और गा रहे हैं। और धीरे धीरे जाकर दाने पर बैठ जा, क्योंकि ये नहीं पता क्या उन शिकारी क्या है, जाल क्या है, दाना क्या है। ऐसे लोग इस दुनिया में आते हैं,
दूसरों को कहते थे तो बहुत माया के जाल में फंसा होगा, कहते हैं, लेकिन खुद जानते हैं कि मैं भी फंसा हूं। दूसरों को लोग कहते हैं, बहुत लोगों को आपने सुना, अरे तो पूरी माया ने उसे घेर लिया, माया फंसा हो, कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब दाने पर बैठ गए, जाल में फंस गए हैं, लेकिन क्या रहे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे और फंसे पड़े। यही हाल लोगों का होता है। लोग सोचते हैं कि हम फंसना कुछ और है, यही फंसना है। जहां अशांति है, जहां टेंशन है, जहां चिंता है, जहां बेचैनी, वही तो फंसना है। और फंसना क्या है? जब आपको बेचैनी होती है, टेंशन होता है, चिंता होती है, तो समझ लेना कि हम माया के जाल में फंसे हुए। अब सारे कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि जब जाल में फंस जाएंगे तब दाना अच्छा लगने वाला नहीं। ऐसी दुनिया, जिस दुनिया के लोभ में जीव जाकर जाल में फंस जाता है, वह दुनिया उसे अच्छी लगती नहीं। वही खींचातानी, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा सब चालू हो जाता है। चालू होता है कि नहीं होता? अच्छी लगती तो मगन रहते, आनंद मग्न हो जाते, लेकिन कोई भी नहीं मिलता कि बहुत ही मैं आनंद मग्न हो। सब कोई ना कोई अपनी चिंता सुनाते हैं कि मेरे पास ये झंझट है, तो मुझे ये परेशानी है, तो मेरा ये काम नहीं बन रहा, नहीं, अशांति और टेंशन में है। सब फड़फड़ा रहे हैं, बेचैन हैं। संजोग की बात थी, चितगृह उधर से उड़ता हुआ कहीं जा रहा। अब देखा कि सारे कबूतर तो जाल में फंसे हुए, और गा क्या रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं। ये नहीं पता शिकारी आ भी गया है, जाल बिछा भी दिया, दाना डाल दिया, हमें फंसा भी लिया है। इस बात का, चूंकि फंसने से निकलना वही चाहते जो समझ जाए कि फंसा हो, और जिसे यही नहीं फंसा हो तो निकलने का उपाय क्यों करेगा? इसीलिए लोग माया के दलदल से निकलने का उपाय ढूंढते नहीं, बल्कि फंसे रहते, बेचैन रहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चित्रगिरुनि को जब देखा तब सब चिल्लाने लगे कि भैया आप बचाओ, अब तो फंस गए। सारा रटा पाया ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, रटने वाला ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? अनुभव जो आप कर पाएंगे तब वो मंजिल पहुंचाएगा, और रटा रटाया ज्ञान कभी मंजिल पहुंचाता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान। गीता तो सुना ही रहे थे कि अर्जुन तत्व ज्ञान प्राप्त करे, जो जिस तत्व से सारा सृष्टि बनाव बिगड़ता है, जिस तत्व में सब लय होते हैं, जो एक है, परम है, जिससे सारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो हमारे तेरे सबके अंदर समाया हुआ है, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तू किसी संत महापुरुष के पास जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर जब प्रश्न पूछेगा, प्रार्थना करेगा, तो वे तत्व को जानने वाले महापुरुष अनुभव का ज्ञान प्रदान करेंगे। कि अनुभव का ज्ञान सत्य की वाणी है, अकथ कहानी, ये कहानी में आती नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कि हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी। हरि तीन ज्ञान निशानी
हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, मोती भरे जहाँ पानी हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी। दीनी अमर निशानी हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले। जल से कुंभ, कुंभ से जल है बाहर भीतर पानी, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। अर्धी मर जाल